नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रेया शर्मा। हरियाणा में हुए निकाय चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। जैसे जैसे नतीजों का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही उम्मीदवारों के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही है। कल यानी 30 दिसंबर को ये साफ हो जाएगा कि शहर में किसकी सरकार होगी। जी हाँ, किसान आंदोलन और कोरोना काल के बीच हुए चुनावों में सरकार और विपक्ष की साख दांव पर है। इस चुनाव का गुणाभाग क्या है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। बड़ौदा उपचुनाव के बाद अब एक और चुनाव सियासी पार्टियों का इम्तिहान लेने जा रहा है। पंचकुला, अंबाला और सोनीपत में हुए नगर निगम के चुनाव महज बीजेपी और उसके गठबंधन पार्टी जेजेपी या कांग्रेस और इनेलो का मामला नहीं है, बल्कि जिस तर्ज पर हुड्डा का टेस्ट बड़ौदा में हुआ था, उसी तरह के टेस्ट से अब बीजेपी और कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेताओं को गुजरना होगा। अंबाला, पंचकुला और सोनीपत नगर निगम के मेयर के साथ ही पहली बार रेवाड़ी जिला परिषद और रोहतक की सांपला रेवाड़ी की धारूहेड़ा और हिसार के उकलाना नगर पालिका के प्रधान का प्रत्यक्ष चुनाव हो रहा है। पंचकुला में कुलभूषण गोयल और उपेंद्र कौर आहलूवालिया, सोनीपत में ललित बत्रा व निखिल मदान, अंबाला में डॉक्टर वंदना शर्मा, मीना अग्रवाल व दो अन्य प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर है। नगर निगम के गठन के बाद सोनीपत में पहली बार चुनाव हुआ है, जबकि पंचकुला और अंबाला शहर में पुनर्गठन के बाद ये पहला चुनाव है। एक तरफ गठबंधन सरकार निगम चुनाव जीतकर बड़ौदा उपचुनाव की हार का कांग्रेस से हिसाब चुकता करना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस बड़ौदा में शुरू हुआ जीत का सिलसिला बरकरार रखने की कोशिश में है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पंचकुला नगर निगम की। पिंजौर कस्बे सहित कालका हलके के कई गांव पहले पंचकुला नगर निगम का हिस्सा होते थे, लेकिन अब पिंजौर कालका वाला एरिया नगर परिषद के दायरे में आ गया है। वैसे तो पंचकुला सत्ता पक्ष की ओर झुकाव रखने वाली विधानसभा सीट रही है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में इस सीट पर विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन के बीच टक्कर देखने को मिली थी। पंचकुला राजधानी चंडीगढ़ से सटा हुआ है और प्रदेश के तमाम नेताओं के ठिकाने भी यहीं पर हैं, तो चुनाव जीतने के लिए जोर हर तरफ से लगाया गया है। पंचकुला में मेयर और 20 पार्षदों का चुनाव एक साथ होने जा रहा है। मेयर पद के लिए भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। अगर वार्ड की बात की जाए तो 16 वार्डों में भाजपा और कांग्रेस के पार्षद उम्मीदवारों के बीच ही मुकाबला है, जबकि 4 वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवार बड़ी मजबूती से पार्टियों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। नगर निगम चुनाव का दूसरा बैटल ग्राउंड है अंबाला नगर निगम। अंबाला नगर निगम में 2 दिग्गज नेताओं में लड़ाई है। पहली नेता है गृह मंत्री अनिल विज और दूसरी नेत्री है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा। यहां पर भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों के अलावा पूर्व मंत्री विनोद शर्मा की पत्नी और पूर्व विधायक निर्मल सिंह समर्पित प्रत्याशी भी मैदान में हैं। वहीं अगर सोनीपत नगर निगम की बात की जाए तो ये भी बीजेपी के लिए चुनौती से कम नहीं है। यहां भी भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। तो चलिए अब आपको 2020 निकाय चुनाव का प्रतिशत बताते हैं। 2020 निकाय चुनाव का प्रतिशत: अंबाला 56.3%, सोनीपत 56.8%, पंचकुला 46.1%, रेवाड़ी नगर परिषद 69.1%, सांपला नगर पालिका 81.5%, धारूहेड़ा नगर पालिका 73.8%, उकलाना नगर पालिका 79.2%। ये नतीजे भविष्य की राजनीति की दशा और दिशा तय करेंगे। इस समय चुनाव लड़ने और लड़वाने वालों की धड़कनें बढ़ती जा रही है। बीजेपी ने निगम चुनाव की आहट होते ही तमाम दिग्गज नेताओं को अलग अलग नगर निगमों की जिम्मेदारी सौंप दी थी। तीनों नगर निगमों में अलग अलग तरह की गणित है। कांग्रेस और बीजेपी में मुकाबला बड़ौदा उपचुनाव की तरह कांटे का होने वाला है। अब तस्वीर कल साफ हो जाएगी कि ऊंट किस करवट बैठेगा। तो फिलहाल हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नया साल होगा, नया अंदाज होगा, नाम वही पर खबरों का डबल डोज होगा। 1 जनवरी से लौट रहा है आपका पसंदीदा न्यूज बुलेटिन हरियाणा सुपरफास्ट। अब एक क्लिक में 10 नहीं बल्कि 20 खबरें आप तक पहुंचाएंगे। तो देखना ना भूले रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ पंजाब केसरी हरियाणा पर हमारे साथ लाइव।